तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या एक बिगिनर क्रिप्टो मार्केट से पैसा अर्न कर सकता है? ये सिर्फ हाइप है या सच में एक रियलिटी है? इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब तक आप जो इस चैनल पर देखते थे, वो क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट देखते थे जिसमें हम फैंटेसी क्रिकेट की एनालिसिस करते थे। लेकिन ऑब्वियसली अब फैंटेसी क्रिकेट की एनालिसिस इस चैनल पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली फैंटेसी क्रिकेट बैन हो चुका है। तो अब एक पिवट लेने का टाइम है और ऑब्वियसली ये मेरा इंटरेस्ट भी है थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट। तो मैंने सोचा कि पिवट लेते हैं तो फिर इस डायरेक्शन में लेते हैं जहां पर एजुकेशन अगर आप देखा जाए तो कम है, फेक चीजें बहुत ज्यादा है, रियलिटी वास्तव में कम है। तो हम आपके लिए क्रिप्टो एजुकेशन इस चैनल पर दोस्तों लाने वाले हैं। तो चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू अब तक साथ देने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज आगे दोस्तों मिलती रहें। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों क्रिप्टो एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो हम आपके लिए दोस्तों वहाँ पर बहुत बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट बना के लाएँगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल दोस्तों जनरली किसी के मन में यही आता है जब वो क्रिप्टो मार्केट के बारे में सोचता है पहली बार कि यार मैं नया हूँ इस मार्केट में, तो क्या मैं पैसा कमा सकता हूँ? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ और इतनी सारी रील्स में और इतना ही सारा हाइप दिखाई जाती है कि लोगों को लगता है कि यार पैसे की बारिश कहीं न कहीं हो रही है, लेकिन मैं ही उससे पीछे रह जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम हैं कौन? तो सबसे पहले ये प्रेज़ेंटेशन जो आप देख रहे हैं, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ऑब्वियसली क्रिप्टो बहुत हाइली रिस्की होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें वैसा पैसा कभी इन्वेस्ट मत करिएगा जो आप खोने से डरते हैं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे आगे। मार्केट बहुत रैपिडली ऊपर-नीचे होते रहते हैं। अपनी रिसर्च भी करिए पहले और ऑब्वियसली किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करिएगा। तो एक डिस्क्लेमर है। तो चलिए अब हम डिटेल में और आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए आपने सोशल मीडिया पे हाइप देखी होगी। कॉमन क्लेम्स वहां पर इस तरीके किए जाते हैं कि यार यहाँ तो पैसा बहुत जल्दी अमीर बनना बहुत आसान है। गारंटीड हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करी जाती है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ईजी मनी मिलेगा बिना किसी एफर्ट के। और सीक्रेट स्ट्रेटजी बताते हैं बहुत सारे लोग तो जो कि हमेशा काम करेंगे। लेकिन अगर ये कॉमन क्लेम्स की मैं बात करूं तो टोटल दोस्तों ये सब रॉन्ग है, बहुत गलत है, ये टोटल फेक है। पहली बात इसको जान लीजिए। अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में सिर्फ आपको वही चीजें दिखाई जाती हैं जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं या फिर उनको मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। वहीं लॉस और फेल्यूर बहुत कम ही या फिर रेयरली ही कहीं पर शेयर किए जाते हैं। तो एक रियलिटी है ये बहुत बड़ी जिसको आपको अपनाना होगा आज ही। अगर बहुत सारे क्लेम की बात करें तो सिर्फ वो आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ना कि एडुकेट करने के लिए, ताकि आप इन्फ्लुएंस हो। और ऑब्वियसली फिर वहां पर उनका दूसरी तरीके से मोनेटाइजेशन होता है। तो आप समझ के देखिए यहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है और वहां पर हाइप्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है। तो ये कॉमन जो क्लेम्स हैं ये बिल्कुल गलत हैं, पहली बात इस चीज से बिल्कुल निकल लीजिए। अब अगर हम दूसरी बात करें कि क्रिप्टो मार्केट का नेचर समझने की कोशिश करें तो इसमें तीन तरह की चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अगर आपके देखिए इन्वेस्टमेंट के आपके पास अगर बहुत सारे एसेट हैं, अब चूंकि आजकल के टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो बैंक अकाउंट में पैसा या फिर एफडी करवाने में समझते हैं कि यार मैं इन्फ्लेशन कोई बीट नहीं कर पाऊंगा, यानी महंगाई दर कोई बीट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं। फिर म्यूचुअल फंड दिखाई देता है, फिर उनको रियल एस्टेट भी दिखाई देता है, गोल्ड और आजकल तो सिल्वर भी दिख रहा होगा क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या फिर रियल एस्टेट की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं। लेकिन सबके अलग अलग प्रोज हैं, सबके अलग कॉन्स हैं। अब रियल एस्टेट में अगर पैसा दिखता है तो वहां पर इकट्ठा पैसा बहुत ज्यादा लगता है। म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए है, गोल्ड खरीदने की अभी अगेन उसमें भी बहुत सारा पैसा चाहिए है। तो ये सब जब कंडीशन आती है तो लोगों को क्रिप्टो दिखता है। क्रिप्टो क्यों दिखता है? क्योंकि एक तो वॉलेटाइल ये इतना ज्यादा है कि एक एक दिन में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी कोई कोई तो 50-60% ऊपर बढ़ जाती है फिर नीचे चली जाती है। तो वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि ऊपर नीचे हो जाने वाला कर्व, कि एक ही दिन में बहुत ऊपर चली गई प्राइस फिर अगले दिन अचानक से बहुत नीचे आ गई। तो इसमें हाई वॉलेटाइल ये चीज है पूरी क्रिप्टो मार्केट में। तो ये चीज आपको समझ के रखना है। मार्केट के सेंटीमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं और यहाँ पर रेगुलेशन भी नहीं है। तो आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि दूसरी तरह की चीजें भी होती हैं कि फर्जी कॉइन, पंप एंड डंप, इस तरीके की स्कीम्स बहुत आती रहती हैं। तो इन सब से भी बचना होगा। किस तरीके से बचेंगे ऑब्वियसली इसी चैनल पर आपको आगे पता चलेगा। दूसरा है ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों। अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है, अभी भी क्रिप्टो लोग समझते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी किसी से आप ब्लॉकचेन पूछोगे, ब्लॉकचेन का पूरा
एग्जांपल पूछोगे, मैं 99% बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी उस फिनोमेना को समझ ही नहीं या बता ही नहीं पाएँगे। तो ये एक कंटीन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हाई है क्योंकि हर एक कॉइन अलग-अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आपको थोड़ी लर्निंग भी डे बाय डे अपनी इंक्रीज़ करनी होगी। तभी थोड़ी कंसिस्टेंसी भी आएगी। और तीसरी चीज़ हमेशा आपको दिमाग में ये बिठा के रखना है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि यहाँ गारंटी है तो बिल्कुल फ्रॉड है वो, झूठ बोल रहा है, तुरंत जूते मार के उसको भगा देना चाहिए आपको। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी है। पास्ट परफॉर्मेंस देखकर आप फ्यूचर की गारंटी कर नहीं सकते हैं। और इवन अगर मैं बात करूँ तो जो बड़े-बड़े स्मार्ट एक्सपर्ट बने घूमते रहते हैं, वो खुद भी इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेनिटी के साथ। तो ये चीज़ें आपको 3 याद रखनी चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि फिर भैया बिगिनर एक्चुअली अर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका ऑनेस्ट आंसर है हाँ, लेकिन कैसे? इसके लिए दोस्तों आपको बहुत सारा पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, लर्निंग रिक्वायर्ड होगी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना होगा। ये नहीं रखना होगा कि 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये स्कीम यहाँ पर कुछ काम ही नहीं आने वाली है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा, वो आपका होगा एजुकेशन कम फर्स्ट नॉट प्रॉफिट। इसका मतलब है आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी यानी पहले सीखना पड़ेगा, प्रॉफिट तभी आएगा यानी प्रॉफिट उसके बाद ही आएगा। दूसरा, बहुत छोटे से शुरुआत करनी होगी। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊँ थोड़ा अगर बेसिक अपनी लेमन भाषा में, कि सपोज़ करो एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर अगर मान लीजिए आज जो बना है, जो डॉक्टर आप इस सेंटेंस में मत सोचिएगा कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैं इस सेंटेंस में सोचिए कि बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है एक डॉक्टर की, तो ऑब्वियसली अच्छा ही डॉक्टर होगा। लेकिन क्या वो अर्निंग उसकी जब पैदा हुआ और उसके बाद सीधा बड़ा हो गया तुरंत स्टार्ट हो गई? नहीं ना। उसने बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, नीट निकाला होगा, फिर अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस वगैरह किया होगा, फिर प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके आज वो इस पोजीशन पे है। ऐसा तो हुआ नहीं कि बस पैदा हुआ, बड़ा हुआ और कैंची लेके पहुंचे किसी की भी सर्जरी स्टार्ट, ऐसा तो नहीं होगा। तो एजुकेशन हर चीज में लगेगी, चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे बिजनेस करोगे, चाहे जॉब करोगे, कहीं पर भी करोगे तो एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी, तभी पैसा भी बनेगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है और छोटे से शुरुआत करनी होगी। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, आज अगर मैं बात करूं कि एम्स के डॉक्टर या कहीं पे भी डॉक्टर हैं, या कोई प्राइवेट अगर आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी चला रहा है, एक मैं हॉस्पिटल तो जनरली डॉक्टर एक एग्जांपल की बात करूं, किसी भी फील्ड में देखें तो वो छोटे ही से शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बस हुआ और उसने सब बड़ा कर लिया होगा, उसने प्रैक्टिस कहीं स्टार्ट छोटी जगह से ही करी होगी। तो आपको ऐसे ही छोटे से शुरू करना है, मार्केट के बिहेवियर को समझना है। अब एजुकेट हो ही चुके होगे, मार्केट के बिहेवियर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है उसको, तब फिर जाके वहां पर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो पाओगे। तीसरा, एक लॉस जो एक्सेप्ट करना होता है इस तरह की चीजों में, वो लॉस करना ही नहीं चाहते लोग। एक्सेप्ट करते क्या है, एक कैपिटल लाया, कोई ट्रेड करी, अब उसमें ही बैठे हैं। अगर लॉस हो रहा है तो बैठे ही हैं एंड तक, बिल्कुल जब तक खत्म ना हो जाए, उसके बाद खत्म हो गए, फिर अगली बार जब पैसा होगा फिर आएंगे। तो ये चीज नहीं, लॉस आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ये पार्ट है लर्निंग का। कभी कभी ऐसा होगा कि आप सीखेंगे फिर थोड़ा नुकसान करेंगे, तो ये एक लर्निंग का पार्ट होगा। इसीलिए जो स्मॉल स्टार्ट स्मॉल की बात करी जा रही थी, वो इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक चीज यहाँ पर भी क्लियर है कि भैया लॉन्ग टर्म के बारे में थिंक करना होगा, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस किसी को कहीं पर भी नहीं मिलती, याद रखिएगा। बहुत एक्सेप्शन होगा अगर किसी को ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो ऑब्वियसली ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अब रियलिस्टिक बिगिनर्स पाथ की अगर हम बात करें कि अगर आप नए हैं तो आपको किस तरीके की, देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मैं इसको एक, अगर आप इस तरीके से सोचिए इसको कि यहाँ आप ये दो गिलास समझ लीजिए, एक गिलास ये है, एक गिलास ये है और एक गिलास उल्टा ये रखा हुआ है। तो होगा क्या कि जब सबसे पहले आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा कि पहले लर्निंग, आपको बुक्स स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च भी। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो मुझसे नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं करना है, आपको चैनल पे बने रहना है। ये मेहनत हम आपके लिए करेंगे, यानी लर्निंग वाला फेज हमारे साथ करिएगा आप। उसके बाद आप स्मॉल जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा भी होगा कि ये ग्लास जब भर जाएगा ना, तो फिर जब आप छोटा सा जब इसमें स्टार्ट स्मॉल करेंगे तो हो सकता है खाली भी हो जाए, क्योंकि वो आपका लर्निंग फेज में ही जाएगा। क्योंकि आप सीधी सी बात है, आप कभी भी ऐसा देखिएगा, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, सिर्फ किताबें पढ़कर वो कभी भी एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन सकता। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, तो प्रैक्टिस तो आपको यहाँ पर भी लगेगी। तो हो सकता है ग्लास खाली हो, लेकिन उसके बाद तब तक आ जाएगा एक्सपीरियंस। और ऑब्वियसली ये दो चीजें जब मैच करेंगी तो फिर से ये ग्लास दोस्तों फिर से फिल होने लगेगा, और वो होगी आपकी कंसिस्टेंट चीज जो भी रहेगा। तो इस तरीके से बिगिनर्स कर्व आपको फॉलो करना चाहिए। आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा हो, क्या बता रहे हो यार, कोई अच्छी बात बताओ, ट्रेड करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। लेकिन नहीं दोस्तों, यही एक प्रॉपर फॉलो तरीका भी होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली जो कुछ बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, यानी नए लोग मिस्टेक करते हैं इस मार्केट में, वो आपको अवॉइड करना है। एक तो सबसे पहली चीज वही है कि इन्वेस्ट नहीं करना है विदाउट लर्निंग, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही अट्रैक्टिव आपको क्यों ना दिख रहा हो, विदाउट लर्निंग कुछ भी नहीं करना है।
किसी की हाइप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। कोई बहुत पैसे कमा रहा है, सोशल मीडिया पे आपको दिखा रहा है, आपको उससे इम्पैक्ट लेना ही नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स वगैरह और ये जो सब चीज़ें हैं ना, वो अलग से सिर्फ़ इंटरेस्ट पाने के लिए होती हैं। मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन हैं, अदरवाइज़ आपको सिर्फ़ एक हाइप दिखाई जाती है। अगर इस मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कि कभी भी जो आप खोने के लिए तैयार नहीं हैं, वो इन्वेस्ट यहाँ पर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर चूँकि रेगुलेटरी नहीं है, यानी रेगुलेटर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कभी-कभी पैसा फँसने के, फ्रॉड होने के। अभी मैं किस तरह के फ्रॉड होते हैं, आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा, रियल एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाऊँगा दोस्तों। तो वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी और ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेक्टिंग क्विक रिटर्न्स, यानी ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है क्विक बन जाएगा। अगर आप स्लो-स्लो चलेंगे, तभी इस रेस को दोस्तों जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ऑब्वियसली ये सब होगा कैसे? रिस्क मैनेजमेंट से। ये हर जगह काम आपको आने वाला है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा, वो हम आपको बताएँगे ही। पोजीशन साइजिंग, नो व्हेन टू स्टॉप, आपको कब रुक जाना चाहिए ये भी हम आपको बताएँगे और की प्रिंसिपल इसमें क्या है, वो भी हम आपको बताएँगे। की प्रिंसिपल सिर्फ़ एक चीज़ है, आपके पास जो चीज़ है, आप उसको बचाओ, ना कि किसी और चीज़ को कमाने के चक्कर में। अगर रिटर्न के चेस में आप पड़ गए ना, तो जो चीज़ आपके पास है वो भी खो दोगे। अगर आप बचाना सीख गए, तो ऑब्वियसली आगे आने के चांस और भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो रिस्क मैनेजमेंट की ऑब्वियसली यहाँ पर बात करी जाएगी और ये बिल्कुल लॉन्गर गेम होने वाला है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, अगर नहीं किया है तो। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट में लिख देना, कोई अच्छी चीज़, बुरी चीज़ जो भी लगे कमेंट में ऑनेस्टली बता देना। तो फाइनल अगर वर्डिक्ट की बात करें कि रियलिटी वर्सेस हाइप क्या है, तो हाइप तो आपको जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हाइप ऐसा कहती है कि यहाँ पर कोई क्रेज़ी मनी है, कोई लर्निंग रिक्वायर्ड नहीं है, एवरीवन कैन सक्सीड हो सकता है यहाँ पर इमीडिएटली और गारंटीड प्रॉफिट जो आपको दिखाया जाता है जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन ये टोटल फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी यही है दोस्तों कि आपको सबसे पहले एजुकेशन करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी लगेगी। पेशेंस आएगा आपकी प्रैक्टिस के साथ और ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और ऑब्वियसली रिस्क बहुत रियल और एवर प्रेज़ेंट है यहाँ पर, रिस्क बहुत ज़्यादा है और हमेशा प्रेज़ेंट रहेगा और सक्सेस के लिए जो रिक्वायर है दोस्तों, वो कंटीन्यूअस लर्निंग है दोस्तों। याद रखिएगा कि क्रिप्टो को अप्रोच करना एक लर्निंग जर्नी है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा और अगर ये वीडियो सही लगा है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और हम आपकी इस जर्नी में किस तरीके से लर्निंग जर्नी में हेल्प करेंगे, सिंप्लीफाइड क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, ऑनेस्ट बिगिनर फ्रेंडली क्रिप्टो गाइडेंस के लिए दोस्तों और हम क्या ऑफ़र करेंगे आपके लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सोर्स जो आपको अपनी मेहनत में इस पूरी जर्नी के दौरान लगेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि नॉलेज बिफोर इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंड बिफोर एक्शन और एजुकेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। याद रखिए लर्निंग में यानी लर्न में अर्न वर्ड आता है। अगर ये एल हट गया तो ये एल क्या-क्या लगा देगा आपको, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे इसी तरह की वीडियोज़ के साथ जहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए।